हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी पता होना चाहिए। आज का जो वीडियो है वो मैं हिंदी में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम इंडिया की हिस्ट्री के बारे में इंग्लिश में बात करेंगे तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में आपको बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पता चलेंगे जैनिज़्म के बारे में। जी हाँ, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जैनिज़्म। हर धर्म की तरह जैनिज़्म का भी एक फ्लैग है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। डिटेल्स में जाने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। पहले के ज़माने में रिलीजन्स बहुत ही सिंपल हुआ करते थे और नेचर पर बेस्ड होते थे। इसका मतलब है कि अगर कोई नदी के पास रहता था तो वो नदी की पूजा करता था और जो खेती करता था वो धरती माँ की पूजा करता था, एट्सेट्रा। बाद में रिलीजन्स बहुत कॉम्प्लेक्स होने लगे। सोसाइटी में रिलीजन के नाम पे बहुत सारे एविल कस्टम्स और प्रैक्टिसेस आ गए, जैसे कि सैक्रिफाइसेस, सुपरस्टिशंस और मीनिंगलेस रिचुअल्स। उन्होंने सोसाइटी और सिंपल से रिलीजन को डिस्ट्रॉय कर दिया। वेद और पुराण संस्कृत में लिखे गए थे, जिसकी वजह से आम आदमी को वो समझ नहीं आते थे। इसका फ़ायदा उठाकर कई सारे ब्राह्मणों ने जब उसे ईजी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया तो उसमें उन्होंने अपने आप को और अपने धर्म को सबसे इम्पोर्टेंट और ऊपर बताया। इस वजह से लोअर कास्ट लोगों को बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ा। उन्हें रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को पढ़ने का भी अलाउड नहीं था। फिर आया 6th सेंचुरी सीई, जिसमें दो बहुत ही बड़े प्रीचर्स का जन्म हुआ। उनमें से एक है वर्धमान महावीर। आप अपनी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं उनकी प्रतिमा। तो चलिए अब हम बात करेंगे भगवान महावीर की अर्ली लाइफ के बारे में। तो भगवान महावीर को जैनिज़्म का सबसे इम्पोर्टेंट टीचर माना गया है। वो जैनिज़्म के 24th और लास्ट तीर्थंकर भी थे। उनका जन्म हुआ था कुंदाग्राम में वैशाली के करीब 540 सीई में। वैशाली उनकी माता का मायका भी है। वैसे तो वो जन्म से एक क्षत्रिय राजकुमार थे, पर उन्होंने बहुत ही जल्द अपनी सुख भरी जिंदगी को त्याग दिया था। उन्होंने अपना घर छोड़ा था 30 की उम्र में सत्य की खोज में और एक तपस्वी बन गए थे। 12 साल की कड़ी तपस्या और आराधना के बाद उन्हें हुआ था केवल ज्ञान। इसके बाद वो बन गए थे जिना। जिना का अर्थ है वो इंसान जो अपने आप पर काबू पा सके। इसीलिए उनकी फिलोसॉफी को कहा जाता है जैनिज्म और उनके फॉलोअर्स को कहा जाता है जैन्स। अब हम बात करेंगे भगवान महावीर के कुछ टीचिंग्स के बारे में। उन्होंने हमेशा हमें सिखाया है कि हमें किसी भी लिविंग क्रिएचर को हार्म नहीं करना चाहिए, ना कि प्लांट्स को भी। उन्होंने कभी भी किसी भी टाइप के वेदा को या रिलीजियस राइट्स एंड रिचुअल्स को एक्सेप्ट नहीं किया। उनका मानना था कि हर एक इंसान इक्वल होता है और किसी भी लोगों को डिवाइड करना डिफरेंट कास्ट में उचित नहीं होगा। वो भगवान महावीर मानते थे कि भगवान जैसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। वो इकलौते ऐसे तीर्थंकर थे जिन्होंने कहा था कि मुझे भगवान मत मानिएगा, मेरी पूजा मत करिएगा। उन्होंने हमें यह भी सिखाया है कि पर्सन का सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल होता है, जो उनकी आत्मा का सबसे इम्पोर्टेंट गोल होता है लाइफ का, वो है अपनी जो बर्थ और डेथ की जो साइकिल है उससे मुक्ति प्राप्त करना, उससे मोक्ष प्राप्त करना। उन्होंने हमें यह भी बताया है कि एक इंसान की आत्मा बार बार जन्म लेती रहेगी जब तक उसने अपने कर्मों का पश्चाताप ना कर लिया हो। ये सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो हमें भगवान महावीर ने सिखाई। अब हम बात करेंगे त्रिरत्नास की, जिन्हें 3 जेल्स भी कहा जाता है। राइट नॉलेज। राइट नॉलेज का मतलब है कि साफ आत्मा के साथ हम किसी भी मोह माया में ना पड़े। राइट बिलीफ। राइट बिलीफ का मतलब है कि हम उसमें बिलीव ना करके जो हमें कहा गया है, बल्कि उसमें बिलीव करें जो हमने देखा है, सुना है, समझा है, अपनी सूझबूझ से, बिना किसी प्री कंसेप्शन या बायसनेस के हम सही या गलत में फ़र्क कर सके। राइट कंडक्ट। ऐसा माना जाता है कि जिसके पास राइट नॉलेज और राइट बिलीफ है वही राइट कंडक्ट का हकदार है। राइट कंडक्ट का मतलब है कि हम बिना किसी को हार्म किए अपने आप को दुष्ट विचारों से दूर रखें। ये 3 रत्नास जैनिज़्म में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, क्योंकि इसी वजह से उन्हें 3 ज्वेल्स भी कहा गया है। अब हम बात करेंगे जैनिज़्म की स्प्रेड के बारे में। जब भगवान महावीर को मोक्ष प्राप्त हुआ था 72 की एज में, उनके बहुत सारे फॉलोअर्स थे, जिनमें से 2
बिंबिसार और अजातशत्रु भी थे जो कि मगधा के प्रीवियस रूलर्स थे। जो जैन मुनि मोनेस्टरीज में रहते थे उन्होंने बहुत हेल्प की जैनिज़्म को इस कंट्री के हर पार्ट्स में पहुंचाने में। वो पढ़ाते थे प्राकृत भाषा में जो कि उस समय की कॉमन पीपल की लैंग्वेज थी। बहुत सारे किंग ऐसे थे जिन्होंने जैनिज़्म को अपना राज्य का रिलीजन घोषित किया और उन्हीं की देखरेख में जैन आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। जो रिलीजियस लिटरेचर ऑफ जैन्स है वो हमें मिलता है पूर्वाज और अंगाज में। जैनिज़्म की अभी भी बहुत ज़्यादा लार्ज फॉलोइंग है कुछ स्टेट्स में, जिनका नाम है राजस्थान, गुजरात, कर्नाटका और तमिलनाडु। इन सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है और ये हमारी हिस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जानना कि किस तरह जैनिज़्म स्प्रेड हुआ इंडिया में। अब इसके बाद हम बात करेंगे जैनिज़्म के दो ग्रुप्स के बारे में जो कि आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहे होंगे, श्वेतांबर्स और दिगंबर्स। तो ये दो ग्रुप्स हैं जैनिज़्म में। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान महावीर ने तो हर टाइप के कास्ट सिस्टम को अपोज किया था, तो ऐसे क्यों हुआ कि जैनिज़्म में दो ग्रुप्स बन गए? तो ये सब हुआ था भगवान महावीर की मृत्यु के बाद, जब उन्हें मोक्ष प्राप्त हो गया था उसके बाद। तो अब हम बात करेंगे कि कैसी प्रतिमा को ये हम पूजते हैं। श्वेतांबर की आप प्रतिमा देख सकते हैं। जिन भगवान को श्वेतांबर पूजते हैं उनकी प्रतिमा में एक अलौकिक चमक होती है और वो उन्हें डायमंड से सजाया जाता है, जेम्स से सजाया जाता है। जबकि आप राइट साइड में देख सकते हैं वो प्रतिमा जिन्हें दिगंबर पूजते हैं वो बिल्कुल सादी सी होती है, उन्हें डेकोरेट नहीं किया जाता है और उनकी आंखें बंद होती है। तो ये सारे डिफरेंसेस हैं जो हम श्वेतांबर और दिगंबर की प्रतिमाओं में देखते हैं। अब हम बात करेंगे श्वेतांबर की। तो श्वेतांबर को वाइट क्लैड भी कहा जाता है क्योंकि वो वाइट कपड़े पहनते हैं, लेकिन श्वेतांबर कठिन तपस्या में बिलीव नहीं करते हैं, वो सिर्फ तपस्या में बिलीव करते हैं, जबकि दिगंबर कठिन तपस्या में बिलीव करते हैं। दिगंबर को स्काई क्लैड भी कहा गया है क्योंकि वो कपड़े नहीं पहनते हैं और स्काई को ही उन्हें उनके कपड़े माने जाते हैं। वो लोग महावीर भगवान की ओरिजिनल टीचिंग्स को फॉलो करते हैं। अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस के बारे में जो कि है दिगंबर और श्वेतांबर में। दिगंबर्स मानते हैं कि औरत को कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, जबकि श्वेतांबर मानते हैं कि औरत को मोक्ष प्राप्त हो सकता है। इसका एग्जाम्पल है मल्लीनाथ प्रभु। दिगंबर्स मानते हैं कि मल्लीनाथ प्रभु एक आदमी थे, जबकि श्वेतांबर्स मानते हैं कि मल्लीनाथ प्रभु एक औरत थी। दिगंबर्स मानते हैं कि महावीर भगवान ने कभी भी शादी नहीं की थी, जबकि श्वेतांबर्स मानते हैं कि भगवान महावीर की शादी भी हुई थी और उनके बच्चे भी थे उनके भगवान बनने के पहले। इसका एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी कि भगवान महावीर के डेथ डेट और बर्थ डेट दिगंबर्स और श्वेतांबर्स के लिए अलग अलग दिन हैं और वो उन्हें बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, पर अलग अलग दिन। तो ये भी उनका एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो हमें फिलोसॉफी में समझाया जाता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न के बारे में बात करेंगे कि क्यों जैनिज़्म दो बड़े बड़े ग्रुप्स में बट गया। तो ये सब तब हुआ था जब मगध में सूखा पड़ा था, फमाइन आया था। तब आचार्य भद्रबाहु ने 12 साल का फमाइन प्रेडिक्ट किया था और अपने 12,000 फॉलोअर्स को लेकर वो साउथ इंडिया शिफ्ट हो गए थे। साउथ इंडिया में प्रॉब्लम्स कम होने के कारण उन्होंने अपने जो रिलीजियस बिलीव्स को है वो ओरिजिनल रिलीजियस बिलीव्स को कायम रखा, जबकि जो लोग पीछे मगध में रह गए थे उन्होंने धीरे धीरे अपने प्रैक्टिसेस को और अपने रिचुअल्स को धीरे धीरे चेंज करना शुरू कर दिया और इसी के साथ उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहनना भी शुरू कर दिया। जब बाकी के लोग साउथ इंडिया से वापस मगध रिटर्न किए तो उन्हें पता चला कि मगध में रिलीजियस प्रैक्टिसेस काफ़ी चेंज हो चुकी थी। इसी वजह से जैनिज़्म का बंटवारा हुआ दो बड़े ग्रुप्स में, श्वेतांबर और दिगंबर। वैसे ये बात जानना ज़रूरी है कि ये सब महावीर भगवान की कल्याण के बाद हुआ था। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा और लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू।